नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी का। आज का दिन बहुत ही सुंदर और सुखमय बीते, यही दिल की दुआएं हैं। मित्रों, कहते हैं कि सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, जबकि मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस की तीली चंद लम्हे। लेकिन दुआएं हमारे पूरे जीवन को रोशन कर देती हैं। इसीलिए हमें दिल से सबको दुआएं देनी भी चाहिए और दुआएं लेनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन में जब कभी भी विघ्न और बाधाएं होती हैं तो कहते हैं कि दुआएं ही काम करती हैं। और यदि दुआओं की पूंजी हमने जमा की हुई है तो जीवन में कभी विघ्न और तकलीफें आती ही नहीं। इसीलिए हम अपनी स्थूल कमाई तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करते चलें जो औरों की दुआएं हमें प्राप्त हों, और ये पूंजी भी हम अपने जीवन में जमा करते चलें। तो आप सभी की दुआओं के पात्र बने। इन्हीं दुआओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दुआओं का घेराव करे तनाव से बचाव। माँ बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाला बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। जब वो उस सुरक्षा क्षेत्र के बाहर कदम रखता है तो पल पल उसे अनिश्चितता का एहसास होता है और वो उसी संरक्षित आश्रय की खोज करता है। मनुष्य की जीवन में सबसे बड़ी छत्र छाया उसके श्रेष्ठ कर्म ही है। श्रेष्ठ कर्म ही दुआओं का आधार है। यही श्रेष्ठ कर्मों का बल हमें हर आने वाली नकारात्मक परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। लेकिन जब हम नेकी का रास्ता छोड़ गलत कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम परमात्म छत्र छाया से निकल अनिश्चितता के दायरे में खुद को महसूस करते हैं। सत्कर्म ही आपकी ढाल बनकर आपकी तनाव आदि बुराइयों से रक्षा करता है और आपको परमात्मा के समीप लाता है। मित्रों, कहते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए दुआ मांगते हैं उन्हें अपनी खुशी के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खास करके हम उन लोगों के लिए तो ज़रूर दुआएं करें जो शारीरिक तकलीफ़ों से, व्याधियों से घिरे हुए हैं। शायद हमारी दुआएं उनके लिए दवा बन जाए, और जब वो ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो उनकी जो दुआएं हमें प्राप्त होंगी, सचमुच उससे बड़ी पूंजी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ये पूंजी, ये दुआओं की पूंजी हमें भी शारीरिक तकलीफ़ों से मुक्त रखेंगी और हमेशा प्रसन्न रखेंगी। तो हम ये दुआ ज़रूर प्रतिदिन हर एक आत्मा के लिए किया करें कि वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। आइए इन्हीं दुआओं के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130/85 से अधिक है और 140/90 से नीचे है तो यह एक तरह से हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और 140/90 से अगर अधिक है तो यह स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। सबसे पहली जो बात है, आपको अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहली बात आती है आपका वेट। आजकल वेट चार्ट्स अवेलेबल हैं और वी शुड ट्राई टू गेट दैट फिगर। उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा वेट कम करें, कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करें, डेली एक्सरसाइज करें तो हमारा वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी बात जो है, हमें अपने भोजन में सोडियम की इंटेक कम से कम करनी है। दोस्तों, नॉर्मली भारत की जो डाइट है उसमें लगभग 10 से 15 ग्राम हम नमक रोज खा लेते हैं। तो भले हम शुरू में हम 2 ग्राम ना कर पाएँ तो हम 5 ग्राम नमक कर लें, 10 से 5 ग्राम कर लें, आधा कर लें, फिर धीरे धीरे उसमें से और कम करते जाएं। हर 15 दिन में 3.5 ग्राम नमक टोटल इंटेक है, तो वो प्रॉपर डाइट है, तो नमक कम करें। दूसरा दोस्तों, तो हम 3.5 ग्राम पोटेशियम बढ़ा दें लगभग एवरेज पर डे। तो पोटेशियम जो दोस्तों मिलता है आपका, सबसे अच्छा तरीका है वो है केला खाना। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप केला खा सकते हैं दोस्तों। दूसरा है आलू, पटेटो अगर आप
छिलके के साथ खाएं। छोटे आलू अवेलेबल हैं और छिलके के साथ खाएं, बहुत सुंदर सोर्स है पोटेशियम का। तीसरी जो बात है दोस्तों वो है डेली एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज करें, डेली आपको वॉक करना ही है और सनराइज के साथ ही लगभग 30 मिनट से 60 मिनट आप ब्रिस्क वॉकिंग के लिए सुबह सुबह निकल जाएं और साइलेंट मेडिटेटिव वॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। चौथी बात दोस्तों है हमें प्रॉपर नींद, समय पर हमें सो जाना चाहिए। लेट नाइट हम मोबाइल देखते रहें, टेलीविज़न देखें, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कम से 10 बजे सो जाना चाहिए और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं। और जो पांचवी बात है, राधा उसमें पहली बात करना चाहिए, मैंने पहले वेट की बात की, हमारे मन का वेट कितना है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल हो गए हैं, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर बहुत रखते हैं, तो इससे हमारा मन का वेट बढ़ता है। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मेडिटेशन है। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा आप स्मर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प की कला सीख लें। दोस्तों इस तरह से अपने जीवन शैली को बदलिए तो आप देखेंगे आपका 140/90 ब्लड प्रेशर है तो भी थोड़े दिनों के बाद ही आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे आ जाएगा और आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शांति। मित्रों, जब आज बात हो रही है दुआओं की तो मुझे याद आ रही हैं दादी प्रकाश मणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ की चीफ थीं। उन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर नियम, सिद्धांत ही बना लिया था कि मेरे जीवन के माध्यम से, मेरे बोल के माध्यम से, मेरे कर्मों के माध्यम से सभी को प्रेरणा प्राप्त हो दुआएं देने और लेने की। मैं ऐसे कर्म करूं जिससे सबकी दुआएं मुझे प्राप्त हों। और सचमुच वो जीती जागती इसकी प्रतिमा थी। संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे प्रेम नहीं करता था, जो उन्हें दिल से दुआएं नहीं देता था। हम भी अपने जीवन का ऐसा ही एक सुंदर सिद्धांत बना लें मित्रों कि हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे हों कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जिनसे भी मिलें, उनसे हम दुआएं प्राप्त करें, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जिसे लेकर के हम साथ जाते हैं। ज़रा विचार करें, हमारे साथ इस संसार से और क्या जाएगा? लोगों के द्वारा दी गई ये दुआएं जिन्हें हम संजो कर ही अपने साथ ले जा पाएंगे। तो क्यों ना अपने जीवन को हम ऐसा ही सुंदर बनाएं और ऐसा ही सुंदर हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन को बनाकर औरों को प्रेरित करते हैं। आइए देखें कि आज विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, मूल्यों की बात कही जा रही है या राजयोग सिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ऐसी स्थिति से उबारने में व्यक्ति को मदद कर सकता है? बिल्कुल। मैंने तो जो 3-4 दिन मैं यहाँ रहा हूँ, मॉर्निंग में हम जिस प्रकार अपना परिचय प्राप्त करते थे जी, कि जनरली हम लोग बॉडी कॉन्शियस होते हैं, समझते हैं मैं ये शरीर हूँ। तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस से कैसे बाहर आना है, इस प्रकार की एक जानकारी जी, और उसके अलावा आत्मा के गुणों के बारे में जानकारी, उसके अलावा एक कनेक्टिविटी की जानकारी, सो दैट वी फील कनेक्टेड विद द एंटायर कॉस्मोस। जी, हम लोग व्यष्टि से समष्टि की तरफ कैसे बढ़ें। तो इस प्रकार की जानकारी जो प्राप्त हुई है और जिस प्रकार का एम्बियंस और दिव्य वातावरण मैंने अनुभव किया है, मुझे तो अपने अंदर बेहद शांति महसूस हुई। अब मुझे लगा कि वास्तव में मुझे बार बार ऐसी जगह आना चाहिए और लोगों को भी आना चाहिए, आकर सीखें, ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान के अंदर उतरकर जो आपको फ़ायदा होगा उस फायदे को ग्रहण करें, तो मैं समझता हूँ मानवता का कल्याण होगा। मित्रों, किसी को गलत करते हुए देखकर उस पर गुस्सा करना ये एक साधारण सी बात है, लेकिन किसी को गलत करते हुए देखकर उसके लिए दिल से दुआएं करना कि ये अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े और अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए, ये विशेष बात है और ये महानता है जिस पर हम सबको अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बुरे व्यक्ति की हम बुराई करते हैं और बुरे व्यक्ति को बुरा ही कहते रहते हैं तो वो कभी भी सुधर नहीं पाता, कभी भी अच्छाई की ओर नहीं चल पाता। ये आपका भी अनुभव होगा। लेकिन जब आप
उसकी अच्छाई की ओर उसका ध्यान दिलवाते हैं या उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं, अपने दिल में दुआ का भाव रखते हुए कि उसका कल्याण हो, तो सचमुच उसके अंदर भी एक भाव जागृत होता है कि मैं अपनी बुराइयों से मुक्त हूँ। तो ये एक विशेष महान भाव मित्रों हम अपने जीवन में ज़रूर अंगीकार करें कि बुराइयों को न देखते हुए विशेषताओं को देखें और दिल से दुआएं देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन करें, ताकि वो भी सत्य पथ और अच्छाई के पथ पर चल पड़ें। और यही सुंदर कार्य हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संगठन में भी, कि संसार में अनेक बुराइयां होते हुए भी, लोगों में अनेक बुराइयां होते हुए भी, वो सबके अंदर अच्छाइयों को देखते हुए अच्छाइयों को ही जागृत करने का सुंदर श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा कर रही हैं। आइए देखें उनके इन सुंदर सेवा कार्यों को। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक प्रज्ञा से मानवता को शांति और आत्मिक समृद्धि की दिशा में प्रेरित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज आयोजित कर रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल समिट 2023 डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा। इस सम्मेलन में देश विदेश के अनेक बुद्धिजीवी, साथ ही वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सम्मिलित होंगे, जिसमें विश्व शांति में अपना योगदान देने वालों का सम्मान किया जाएगा। इसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के स्वागत सत्र में 23 सितंबर 2023 को असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का आगमन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर वाणी के गीतों से हुई। तत्पश्चात स्वागत नृत्य प्रस्तुत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने अपने भाव प्रकट किए। मैं मानता हूँ हमारे जो गलत चिंता है, हमारा जो बहुत ज्यादा मेटेरियल परसूड है, वो आत्मा को परमात्मा से दूर लेके जाते हैं। कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त प्रमुख राजयोगिनी बी के मोहिनी दीदी जी, संस्था के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया प्रमुख बी के करुणा भाई एवं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जब तक नया सोच नहीं है, न्यू थिंकिंग नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा का एक एक बात को संपन्न करके, साकार करके, हम सभी फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करते हुए सारी भारत और विश्व को गुरु बनाएंगे। आज हमको ऐसा कुछ कर्म करे जो हमको भी शांति मिले, सारे विश्व को भी शांति मिले। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मुख्यमंत्री जी को शॉल उड़ाकर तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहिनी जी से भी मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से मुलाकात की। साथ ही दादी जी द्वारा ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। मित्रों, जीवन का एक सुंदर सत्य है कि आप यदि दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो खुशियां सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, क्योंकि आप औरों के लिए अपने शुद्ध मन से दुआएं कर रहे हैं। और ये प्रकृति का नियम है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो आप देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। जो आप दे रहे हैं 1000 गुना होकर के वापस आपके पास आता है। और विचार करें, यदि आप सबको दुआएं दे रहे हैं तो सबकी तरफ से भी आपको 1000 गुना होकर के वो दुआएं प्राप्त होंगी और जीवन कितना सुखमय, कितना आनंदमय और कितना निर्विघ्न हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी तो संस्कृति है मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो क्यों ना इस सुंदर सूत्र को, इस सुंदर श्लोक को भी अपने जीवन का अंग बना लें और प्रतिदिन सबके लिए दिल से दुआएं करें। ऐसे कर्म भी करें जिससे औरों की दुआएं स्वयं को प्राप्त होती चलें। तो आपका जीवन दुआओं से भरा हुआ हो, औरों को दिल से दुआएं दें और सबकी दुआएं प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, दुआओं के साथ आज के लिए नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग